अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज में मोहम्मद मालिक। अभी आपने लॉ मिनिस्टर की बात सुनी, क्या खुदारा तीसरी कुव्वत के लिए राह ना निकालें। कल से पाकिस्तान में एक ही बात हो रही है, लोग खुल के बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या मेरे अजीज हमवतनों का फेज़ 1 शुरू हो गया है। बिकॉज गवर्नमेंट का तो बड़े हफ्तों से क्लियर था कि इलेक्शन नहीं होने। मरियम नवाज रिपीटेडली बार बार बात करती थी, बाकी लीडर्स, इंटीरियर मिनिस्टर, यू नेम इट, लॉ मिनिस्टर, हर कोई इस पर बात कर रहा था। कल पार्लियामान में भी इसका मिजाज सेट हो गया था और फिर साथ ही हमने देखा अचानक इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा फैसला कर दिया। अब सवाल 5-6 सवालात हैं, बल्कि मैंने तो 8-10 सवाल बनाए हुए हैं और मेरा आज का प्रोग्राम इसलिए मुख्तलिफ होगा कि हमारे पास 3 बहुत एमिनेंट लॉयर्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं। मैं तमाम सवाल हर एक को वही सवाल करूंगा रिपीट, ताकि हमें 3 मुख्तलिफ आरा हमें मिल सकें, क्या किसी पे एग्री होता है या नहीं होता। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एक बहस छिड़ गई है इस मुल्क में कि जी आइन वायलेट हो गया है। और यह भी ख़तरनाक बात है कि अगर इन बुनियादों पर कि पैसे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, अगर ये जायज़ वजूहात भी हैं, मान ली जाए, तो क्या आइंदा फिर हर आने वाली हुकूमत इसको एक बहाना या प्रेसिडेंट नहीं बना देगी कि जी पहले हुआ था, अब भी ये हो सकता है। फिर ये बात कहाँ जाके रुकेगी। 5-7 मेरे सवाल हैं। पहले मैं अपने पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन दे दूं। अनवर मसूद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन लॉ एंड लीगल रिफॉर्म्स, और ये खुद भी एक्स अटॉर्नी जनरल रहे हैं, फॉर्मर जज लाहौर हाई कोर्ट भी रहे हैं। सलाउद्दीन अहमद हमारे साथ हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। पॉलिटिकल फ्रंट पे मैं एक बात ऐड कर दूं कि अभी कुछ देर पहले, अभी मिनट्स बिफोर, राना सनाउल्लाह साहब आए और उन्होंने अनाउंस किया कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी JIT बनाई है, जिसमें IB, पुलिस, MI और DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पुलिस होंगे, और ये 14 दिन में रिपोर्ट देगी। और इसमें तमाम बकौल उनके जो से दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला एंड ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, कि इस पर रिपोर्ट आएगी और फिर उसके मुताबिक कानून अपना रास्ता लेगा। तो नज़र ये आ रहा है कि गवर्नमेंट भी टोटल अब फीवर पिच पे सारे मामला चले गए। हफ्ते का रैली लाहौर की मीनार पाकिस्तान पे जो कॉल की हुई है PTI ने, वो बहुत ही अहमियत की हामिल हो गई है। आपको याद है 30 अक्टूबर 2011 को यहाँ बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड जलसा हुआ था और उसके बाद एक फिलिप मिला था इमरान खान साहब की मूवमेंट को। और अब लोग कह रहे हैं कि ये सैटरडे का जो जलसा है, इससे पता लगेगा कि PTI की इस वक्त मकबूलियत कितनी है, और ये फैसला जो इलेक्शन पोस्टपोन हुए अक्टूबर तक, इसकी गैर मकबूलियत कितनी है। सो ये भी एक बहुत बड़ा एक पब्लिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस माना जा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। मैं अपने पैनल से शुरू करता हूँ। इरफान साहब, आपसे शुरू करता हूँ, क्योंकि आप इस वक्त एक ऑफिशियल पोस्ट भी आपके पास है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। पहली बात तो यह है कि कल मैं आपको भी एक प्रोग्राम में सुन रहा था, हमें कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन के पास पूरे चीज़ें हैं, पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 254 के मुताबिक वो चीज़ें ठीक है, जायज़ हो जाएंगी। लेकिन अगर 254 पढ़ते हैं तो 254 ये तो कहता है कि अगर कोई आईनी चीज़ अपनी मुद्दत के बाहर होगी तो वो इस बिना पे लीगल नहीं होगी कि जी उस टाइम फ्रेम के बाहर हुई है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि इसको इजाज़त दे दी गई है कि आप चीज़ें करें। वो तो एक कंसेशन दी हुई है कि अगर कुछ हो जाए अनअवॉइडेबल तो फिर इस बेसिस पर रिजेक्ट ना हो। तो 254 पे जो सा तकिया किया हुआ गवर्नमेंट ने, क्या यह मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है आइन की? देखें, आइन बड़ा क्लियर है और वो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से ज़्यादा क्लियर नहीं हो जाता। आइन में लिखा है कि इलेक्शंस जो हैं 90 दिन में होंगे, और आपने 254 का भी हवाला दिया कि अगर कोई चीज़ उस मुद्दत में नहीं होती तो वो फिर भी वैलिड होगी और वो फिर भी होगी। तो आइन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। अब इलेक्शन का डेट देना जो है वो फंक्शन ना तो सुप्रीम कोर्ट का है ना किसी और का है। और वो जो सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट का, वो मैं समझता हूँ कि उसका अदराक जो है वो जज साहिबान को हुआ ही नहीं। और 2017 का जो कानून आया था जिसमें कि सदर का डेट का जिक्र किया गया था, वो सदर का ऑफिस सेरेमोनियल है, टिचुलर ऑफिस है। सदर का नाम बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग सदर पाकिस्तान नहीं करते। बहुत सारे मामलात में सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान के मशवरे पे चलते हैं, और बहुत सारे और प्रोविजंस हैं जहाँ पे सदर का नाम जरूर होता है, लेकिन सदर ऑन हिज ओन कुछ नहीं करते, बल्कि मशावरत के साथ करते हैं।
और ये जो डेट देना है नहीं वो ठीक है, मैं तो सिर्फ 254 की मिस इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं जी। नहीं 254 इज वेरी क्लियर, किसी ने मिस इंटरप्रेट नहीं किया। तो जमीनी हकायक देखने हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई जानबूझकर कोई गलत चीज की है तो ऑब्वियसली वो मिसकॉन्डक्ट मुर्तकब हो सकते हैं और उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए निकाला जा सकता है। और अगर उन्होंने मिसकॉन्डक्ट नहीं किया और वो इलेक्शंस को अपने तरीके से रेगुलेट करना चाहते हैं, इस तरह से रेगुलेट करना चाहते हैं कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस हो और उसके लिए वक्त का तयन भी वो करते हैं अपनी दानिश में बेहतरीन तरीके से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन इलेक्शन मैटर्स में है नहीं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन मामलात में बिल्कुल खुद मुख्तार है। और ये सुप्रीम कोर्ट के अपने 4 जजेस ने ये कहा है कि अनवर साहब ठीक है ये पॉइंट टेकन। अनवर भाई मुझे ये बताइए, इस्तेमाल हुई है वो सही नहीं था। खान साहब की भी बात सुनी, ये मैं अनवर भाई ये बताइए, आपने बात सुनी इरफान साहब की, आइन बड़ा क्लियर है 90 डेज पे। 254 तो सिर्फ आपको एक देता है प्रोविजन कि अगर कोई चीज़ बाद में हो जाए तो ठीक है, वो उसको इस बेसिस पे लीगल ना करें, लेकिन वो क्यों हो जाए आखिर? अगर 90 डेज की लिमिट है और जो रीजंस ये इन्होंने बताए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और वो बड़े इंटरेस्टिंग रीजंस हैं, और उसमें वो कहते हैं जी टेररिज्म बहुत बढ़ गया है, 100 तश्कील्स हैव एंटर्ड प्रोविंस ऑफ पंजाब पिछले 2 माह में। अच्छा 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, 213 वाक़यात हैं टेररिज्म के जो रोक दिए गए, अब पता नहीं रुके हैं नहीं रुके, हमें तो डिटेल नहीं पता, इन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा कि क्लीन अप ऑपरेशन जो है ये 4 से 5 माह लग सकता है, पुलिस का जो क्लीन अप ऑपरेशन हो रहा है ये इसके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट। तो अब या तो पुलिस ने कोई एक्शन प्लान दिया हुआ हो, वो नहीं किसी को पता, और बड़ा कन्वीनियंटली 4-5 माह करके अक्टूबर में डेट डाल दी गई है। और ये तमाम जो वजूहात हैं, ये वजूहात तो पिछले 20 साल से पाकिस्तान में है और अगले 5-7 साल भी होंगे। तो अगली गवर्नमेंट भी फिर यही वजूहात बना के कहेगी इलेक्शन नहीं हो सकते। ये प्रेसिडेंट क्या बन सकता है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। इरफान साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अपना मुद्दा पेश किया कि जो इशू है कि एक्सटेंशन जो है वो दी जा सकती है 254 के तहत, और वो जो है एक एक्सटेंशन जो है वो दी जाए तो वो इलीगल नहीं होगी। मेरा इससे जो व्यू है बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो प्रोविजन है वो ये कहता है बेसिकली कि इन केस कोई इशू हो जाए तो फिर पोस्ट फैक्टो इशू है कि पोस्ट फैक्टो उसको परमिशन दी सकती है, मगर उसको ये नहीं कहा जा सकता कि एज ऑफ टुडे आप आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं 90 डेज का, उसको आप एक्सटेंड कर दें। तो परमिशन नहीं दी जा सकती है फॉर एक्सटेंशन, बट इन केस कोई चीज़ हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, इलेक्शन के करीब कोई चीज़ हो जाए जिसकी वजह से पोस्टपोन हो जाए। सर यही मेरा पॉइंट था कि ये 254 इनवैलिड नहीं करता, लेकिन ये परमिशन तो नहीं है। वो तो कहता अगर हो जाए, जिस तरह बीबी की शहादत हुई और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तो हो गया वाकया, एक टाइमलाइन स्पिल ओवर कर गई तो उसको कवर दिया हुआ। ये परमिशन तो नहीं है कि इसको बेसिस बना के आप कर लें। नहीं, परमिशन नहीं दे सकते। पोस्ट फैक्टो जो हो जाए। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। मैं पहले इस क्वेश्चन को जरा अक्रॉस द बोर्ड कर लूं। सलाउद्दीन, आपका क्या ख्याल है, क्या ये 254 जो है ये परमिशन तो नहीं देता, ये तो सिर्फ उसको एक कवर देता है कि अगर कुछ हो जाए? जी बिल्कुल यही बात है। अगर कोई ऐसा कोई हादसा हो जाए, कोई जलजला आ जाए, सैलाब हो जाए, या आपने बीबी की शहादत की बात की, इस किस्म का कोई वाकया हो जाए, या इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस फर्ज कीजिए 90 दिन की मुद्दत 27वीं रमज़ान को पूरी हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं चले ईद के बाद कर लिए इलेक्शन एटसेट्रा। इन सिनेरियोज में 254 अप्लाई करेगा। वो एक लाइसेंस तो नहीं देता इलेक्शन कमीशन को कि हम बेशक 6 महीने बाद करें या 9 महीने बाद करें या 3 साल बाद करें। जो आईनी मुद्दत है वो आईनी मुद्दत है। अच्छा, हमें अली जफ़र साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। बैरिस्टर अली जफ़र, अस्सलाम वालेकुम। अली वालेकुम जी।
चलो अली, आपसे मैं एक और क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ये बताएं, आप लोग कल इसको चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आई थिंक जा रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आएगी, सब कुछ आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली बुलाएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा कहती है कि नहीं इन्हीं 90 दिन में इलेक्शन होना ज़रूरी है और रियासत के तमाम इदारे, फेडरल गवर्नमेंट जो उसने फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू की हुई हैं, सिक्योरिटी के लिए डिफेंस डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन कहते हैं उसने इन पर सब पे मलबा डाला हुआ है, अगर तमाम रियासती इदारों का इंक्लूडिंग आर्मी वही स्टांस रहा जो इस वक्त है और वो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा कह देते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? जी देखें, ये तो पहली बात तो ये है कि बड़ा क्लियर है जो प्रोविज़न इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है आइन की, कि हमें इजाज़त है कि हम एक्सटेंड कर दें टाइम को। ये ऐसा कोई इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना तो आइन को तब्दील कर सकती है, ना ही वो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है उसको रिव्यू करके ख़त्म कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है आइन की भी और जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी भी। तो उनका ये कहना कि हम इसको 6 महीने आगे ले जाएंगे प्रिजम्पशन करके कि शायद कुछ हो जाएगा आगे जाके, लेकिन अली ये बताइए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना ऑर्डर तो उनकी जिम्मेदारी है ना, खाली इलेक्शन तो नहीं करवाना। उसी प्रोविजन में यह भी है कि आप पे लाजम है फ्री एंड फेयर, और उन्होंने तमाम जो अपना लेटर बनाया है उसमें उन्होंने रीज़न यही दिया हुआ है कि इन तमाम अवामिल के होते हुए उन्होंने कहा जी पुलिस जो सी है 3,86,623 लोग शॉर्टफॉल हैं। इस वक्त हमारे पास एक आदमी है पुलिस का एक स्टेशन के लिए, पोलिंग स्टेशन के लिए। हमारे पास फ़ौज नहीं है, फ़ौज रेंजर्स के बगैर नहीं हो सकता, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, और ये तमाम चीज़ें तो फेयर एंड फ्री भी तो उसने करवाने हैं, तो कैसे करवाएगा फिर वो? जी फेयर एंड फ्री उन्होंने कराने हैं 90 दिन के अंदर, लेकिन ये जहां तक ताल्लुक है इन वजूहात का जो दी गई हैं, ये वजूहात तो अगर आप मान लें एक सेकंड के लिए कि ये आइन में ऐसी गुंजाइश है जो कि नहीं है, लेकिन अगर आप मान लें तो फिर तो आप अगले 10 साल तक इलेक्शन ना कराएं, क्योंकि जब भी कोई हुकूमत आएगी वो या तो कहेगी हमारे पास पैसे नहीं है या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लेकिन मेरा सवाल, आई एग्री विद यू, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर यही वजूहात दोबारा रिपीट होती हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो अंदाजा है कि होंगी, तो फिर क्या होगा? कि देखें, उसमें ये सवाल आपका ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानी जाए, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे देता है और जो बाकी अदारे हैं वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, फिर तो ये लॉ ऑफ द जंगल है। फिर तो वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि जी हमारे लिए मुमकिन नहीं है इस वक्त इस ऑर्डर को इस टाइमलाइन में फुलफिल करना। जी देखें, ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि आपने 90 दिन में करना है और आइन यही कहता है और आइन में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं, तो ना मैं, आप, ना पार्लियामेंट, ना कोई और शख्सियत इसको तब्दील कर सकती है, और वो बात माननी ही माननी मैं है। तो इसमें इरफान कादर साहब का विस्तार ले लूं, क्योंकि हो तो सकता है अली, आपको याद है जब सजाद शाह साहब का केस हुआ था, उन्होंने भी 190 के अंदर बुलाया था आर्मी को, तो आर्मी चीफ ने कह दिया था भैया हमें आप डिफेंस सेक्रेटरी के थ्रू आएंगे तो तब हम आएंगे, फौज ने तब इनकार कर दिया था। बट आई कम बैक टू यू। इरफान साहब, आप मुझे बताएं, नजर तो यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी, ये तमाम लोग जाके वहां पे अपना ऑब्वियसली यही स्टांस लेंगे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट उसके बाद दोबारा कहती है कि नहीं आप 90 दिन में करवाएं, और वो इदारे कहते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, तो फिर क्या होगा, हमें ये बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कभी भी नहीं ये कहा कि आप 90 दिन में कराएं। उन्होंने कहा कि आइन में चूंकि ये लिखा हुआ है तो कोशिश करें कि उसके करीब तरीन कराएं, उनके पैरा 14 में लिखा है। लेकिन अगर करीब तरीन नहीं करा सकते तो फिर जितना भी वो, यानी उस 90 दिन में नहीं भी करा सकते तो फिर उसी जो भी फीजिबल डेट होगी उस पर आप कराएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यहाँ पे उनको बिल्कुल वो अदराक है 254 का, इसीलिए ये बात की गई है। और 254 में वहां ये तो कोई बात नहीं है कि कोई परमिशन की बात है या वहां लिखा हुआ है कि बड़ी आफत आ जाएगी या जल्जला आ जाएगा। ये सारी चीजें 254 में नहीं है। ये डिटरमिन करनी है इलेक्शन कमीशन ने
कि आया वो इलेक्शन करा सकते हैं कि नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन को आप सारे मेंबरान को निकाल देंगे या कहेंगे वो बदनीयती कर रहे हैं तो फिर तो इलेक्शन बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज वहां बैठ जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन पे और मेंबर इलेक्शन कमिशन की पोजीशन पे, वो खुद इंतखाब करा लेंगे? हरगिज़ वो नहीं करा सकते। और फिर ये फैसला तो वैसे ही बिल्कुल जी बिल्कुल कोई नहीं हुई और ये फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने 4 जजेस उनके खुद कह रहे हैं, उनके 4 जजेस ने कहा कि ये जिस तनाजर में, जिस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में ये सारे नोटिस इशू हुए हैं, ये होने ही नहीं चाहिए थे। यहां पे तो एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस ये है कि जनरली सुप्रीम कोर्ट का तशरीह पर, इंटरप्रिटेशन पे तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बेसिक लॉ पे इतना बड़ा डिफरेंस के एक मामला कोई और लगा हुआ था, वहां पे वो एक ही जज हैं जो बार बार चीफ जस्टिस को भेजते हैं और फिर चीफ जस्टिस जो है वो एक इस किस्म का फैसला करते हैं और उस पर नोटिस ले लेते हैं। तो मैं तो नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो किसी एक साइड की किसी की साइड लेना चाहते हैं, लेकिन इंप्रेशन ये मिल रहा है एज इफ किसी तरफ उनका रुझान है जिससे कि कोर्ट जो है वो बड़ा मुतनाज़ हो चुका है। ठीक, सलाउद्दीन मुझे आप ये बताएं, अगेन सेम क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हम जैसे अली कह रहे थे ये हो नहीं सकता, पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, पाकिस्तान में हुआ भी हुआ है। हम यहाँ बहुत हफ्तों से कह रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ भी हो जाए इलेक्शन नहीं होने देगी और कोई ना कोई एक्सक्यूज निकलेगा, और फिर वो हो गया। अब इलेक्शन नहीं हो रहा और इलेक्शन कमीशन ने भी वेरी इंटरेस्टिंगली वही 5-6 माह अक्टूबर में ले गई इलेक्शन, यानी कि सडनली किस बेसिस पे 5 महीने का डिफरेंस डाल दिया है। कहाँ से उनको ये इतला आई है कि 5 महीने में पैसे भी आ जाएंगे, 5 महीने में सिक्योरिटी सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी। मेरा सवाल आपसे भी साउद्दीन यही है, जरा बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में यही स्टांस लेती हैं ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस एंड सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, आइन के मुताबिक 90 डेज में होना जरूरी है, 30 अप्रैल को हो, और ये कहते हैं नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? देखिए मलिक साहब, जैसे हमने कासिम सूरी साहब के केस में देखा था कि एक अमेरिकन साइफर को बहाना बना के एक कॉन्स्टिट्यूशन पे फ्रॉड किया गया। मैं समझता हूँ ये अभी इलेक्शन कमीशन के जो बहाने हैं ये पीडीएम गवर्नमेंट के का अमेरिकन साइफर है। ठीक है, वो बहाने जो हैं मैं नहीं समझता जस्टिफाइबल हैं। अब दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने डिसीजन पे अमल दरामद कराती है। देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात, वैसे अली जफर साहब की बात यह है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो हो जाना चाहिए एटसेट्रा, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग हुकूमत की तरफ से और हुकूमत से ज्यादा अगर आप देख रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी वही स्टांस है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाना है तो मैं समझता हूं जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी फोर्स उस ऑर्डर के पीछे हो। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अगर बाजी की तरह यही नहीं, वो क्या फोर्स है? देखें जब अप्रैल में हुआ, हमने देख जब अप्रैल नहीं सलाउद्दीन, अप्रैल 2022 में जब हुआ था तो तब सुप्रीम कोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे थे, उनका एक कॉमनैलिटी थी व्यू पॉइंट के अंदर। यहाँ पे तो एस्टैब्लिशमेंट में कह दिया कि हम नहीं दे सकते, कोई सोल्जर्स रेंजर्स नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की फुल फोर्स क्या है? फैसला ही है ना। वो फिर क्या होगा? फिर एनआरकी होगी। बिल्कुल फुल फोर्स, फुल मैं उसी तरफ जा रहा हूं। देखिए बात यह, अगर जिस तरह पहले बेंचेस बनते रहे, आपने हुकूमत की भी स्ट्रेटेजी देख ली है, वो पहले जजेस के खिलाफ एलिगेशंस, फिर बेंचेस, ये वो हर किस्म की वो करते गए, फिर आके वो डिलेज और एक्सक्यूजेस करेंगे। मगर मैं समझता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट अगर यकजा होके सारे के सारे जजेस फुल कोर्ट बना के एक आवाज से कहते हैं कि फला तारीख को इलेक्शन, फला तारीख के अंदर अंदर इलेक्शन को होना है, फिर मैं समझता हूं हुकूमत के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो फिर यही एक्सक्यूजेस ट्रॉट आउट करें। इट विल बिकम बेसिकली पब्लिक लेजिटिमेसी की बात होती है। अगर सब जजेस एक ही बात कर रहे हैं तो फिर हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ठीक, अनवर चलें, ठीक है, ठीक है अनवर भाई, इसी वो भी रिजॉल्व होना। अनवर भाई इसी आर्गुमेंट को मैं आगे लेके जाता हूं। अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो फिर, और वो एक स्टेलमेट सा नजर आता है,
तो लीगली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डिफाइंस समझी जाए कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है 90 दिन में करो? क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या इलेक्शन कमीशन होगा? क्या फेडरल गवर्नमेंट होगी? क्या सरबरा फौज के सरबरा होंगे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी? या ये सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सजा दे सकती है या व्हाटएवर? कौन ये लीगल? बिकॉज गवर्नमेंट वालों से बात करो, वो कहते हैं यार हमें क्या है, ये तो एंड में सारा मलबा जाके इलेक्शन कमीशन पे पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी है। तो क्या गर्दन फंदे के अंदर सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर की होगी ऐसी सिचुएशन में कि सारे होंगे? देखिए, इससे पहले कि ये इसका जवाब दूं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर डिले होता है, इस वक्त केपी में और पंजाब में इंटरिम गवर्नमेंट बैठी हुई है। वो गवर्नमेंट जो है वो 112 दिन से ऊपर नहीं जा सकती है। वो 112 दिन से ऊपर जाती है। ये मेरा अगला सवाल था सबके लिए कि उसका स्टेटस क्या होगा इन केयर टेकर गवर्नमेंट्स का? जी, और वो 6 महीने आगे तक केयर टेकर गवर्नमेंट ही रहेगी। दे आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। और इसमें बड़ा बेसिक, अब दूसरा सा जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि इसके अंदर देखें, इलेक्शन कमीशन तो स्ट्रेट अवे कहेगी हमने रिक्वेस्ट की थी, हमारे पास पावर 222 की है, हमने कहा, सब ने मना कर दिया। वाई शुड वी बी टेकन एज रिस्पॉन्सिबल व्हेन द अदर एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, including the military, including the rangers, including the federal government and all others who were there, वो सब के सब जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो पहला काम ये कहे कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट के नीचे फौज आती है, फेडरल गवर्नमेंट के पैसे हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ये सब फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें इलेक्शन कमीशन तो होगा ही, मगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनके जो भी थे, चाहे वो मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूडिंग द इंटीरियर मिनिस्टर, ये सब रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके। और जो जो उसको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट मना करती है, वो जो लॉ को मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होंगे जी। इरफान कादर साहब, ये बताएं लीगल सिचुएशन क्या होगी केयर टेकर गवर्नमेंट्स की? यह तो अब अक्टूबर में बात चली गई है, तो उनकी अब क्या वो लीगल, उनकी तो टर्म खत्म हो जाएगी 90 दिन के अंदर जो उन्होंने करवाना था, कि ऑटोमेटिक अब उनको भी एक्सटेंशन हो जाएगी? उनकी कहीं नहीं लिखा हुआ एक्सटेंशन या टर्म। उनकी काम है कि जब इलेक्शंस के दौरान में वो रहेंगे, जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते वो कंटिन्यू करेंगे, और वहां पे उनकी कोई मुद्दत नहीं लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरी बात यह है कि अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट ना हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। कौन सा प्रोविजन है? बिल्कुल, कहाँ लिखा है? एग्जैक्टली लिखा हुआ है। बता दें ना, प्रोविजन बता दें, प्रोविजन बता दें आप हमें। जो प्रोविजन है वो बड़ा क्लियर है। कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है जहां लिखा हुआ है क्या है? बिल्कुल 90 डेज का इलेक्शन। लेकिन अनवर भाई, अगर उसको अगर बता दें, अनवर भाई, अगर उसको टाइम स्टिपुलेशन नहीं दी हुई तो फिर तो चलेगा काम? कोई नहीं है स्टिपुलेटेड टाइम। और दूसरी बात, मालिक साहब, एक और मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आपने पूछा था कि अगर इम्प्लीमेंट डिसीजन नहीं होता तो फिर किस पे ये सारा जो है इल्जाम आएगा, कौन ऑन ट्रायल होगा? मैं आपको बता दूं कि ये डिसीजन जो है इतना गलत है कि इसमें ना तो गवर्नमेंट ऑन ट्रायल होगी, ना इलेक्शन कमीशन ऑन ट्रायल होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए ऑन ट्रायल होगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवाइड है, और दूसरा इस तरह के फैसले जब भी सुप्रीम कोर्ट ने माजी में किए हैं जो कि इंप्लीमेंट नहीं हो सकते थे, वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुए। मसलन इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने, जब ये लाहौर हाई कोर्ट में थे गालिबन, उन्होंने कालाबाग डैम पे एक ऑर्डर कर दिया था कि जी बस कालाबाग डैम बना दें। वो बना है, उसको किसी ने इंप्लीमेंट कराया है। फिर एनआरओ केस आप सब जानते हैं, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के खिलाफ बड़ी कोशिश की गई थी कि बाहर की हुकूमतें केसेस चलाएं। क्या वो केसेस चले हैं? किधर गई वो सारी? वो इंप्लीमेंटेबल ही नहीं थे। तो इसलिए ये बहुत सारे गलत फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो जब भी इंप्लीमेंट नहीं होते उससे न सिर्फ के सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा हुआ है, बल्कि उससे सुप्रीम कोर्ट खुद ऑन ट्रायल आया है। और मैं इसीलिए हमेशा से कहता हूं कि ये जो सियासी इस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज है उसमें सुप्रीम कोर्ट को आना ही नहीं चाहिए, और ये प्योरली एकेडमिक क्वेश्चंस थे। क्योंकि ठीक है, इरफान साहब आपका पॉइंट टेकन। अली जफर, यही सवाल मैं अली जफर साहब से ही पूछ लूं। अली जफर साहब, डू यू एग्री कि कोई बार नहीं है जब तक अब बाय इलेक्शंस नहीं होंगे पंजाब में और केपी में, तो ये लीगली कंटिन्यू कर सकती हैं ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स?
बिकॉज इरफान साहब कहते हैं, बताएं आइन में कहाँ लिखा है कि ये 90 दिन के बाद डिसॉल्व हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ें जहाँ से शुरू होती है तो ये लिखा है कि जो लोग हैं वो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इलेक्शंस के ज़रिए आएंगे। वही रिप्रेजेंटेटिव्स कानून साजी भी कर सकते हैं, सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। वही रिप्रेजेंटेटिव्स में से हुकूमत बन सकती है और कोई हुकूमत नहीं बना सकता सिवाय पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद। इसी तरह पूरा जो निज़ाम है, जहाँ बजट देना है, जो कुछ करना है, आइन में सारा इलेक्शन के बाद ही शुरू होता है। सिर्फ एक 90 दिन के लिए वो जो टाइम पीरियड दिया है उसमें इजाज़त दी है कि आप एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट वो आ सकती है, लेकिन वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो कानून साजी नहीं कर सकती, वो कोई ऐसे फैसले नहीं कर सकती जो कि लॉन्ग टर्म हो, वो सिर्फ एक इंटरम 90 दिन के पीरियड के लिए होती है। तो ये कह देना कि जनाब आइन में तो कुछ लिखा नहीं इसलिए वो 90 दिन नहीं, वो 1 साल भी हो सकता है, ये कह देना कि लेकिन अली भाई मुझे एक बात बताएं, एक चीज तो क्लियर है कि इंटरिम गवर्नमेंट आई फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस। आप अगर इलेक्शंस आगे मूव कर जाएं तो लॉजिकल तो यही दलील बनती है कि वो उनकी मियाद भी मूव करेगी। नहीं, लेकिन आपका पहला लॉजिक ही सही नहीं, पहला मंतक ही सही नहीं। आप 90 दिन से आगे जा नहीं सकते। आप मे बी आप हफ्ता कर लें, 10 दिन कर लें, लेकिन आप सीधा 6 महीने की जंप नहीं लगा सकते। 6 महीने की जंप लगाना मतलब ये हुआ कि जब अक्टूबर आएगी अगर और मसले हो गए तो 6 महीने और जंप मार देंगे, और इस तरह तो फिर आप आइन को भी छोड़ दें। जो पूरी फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक हैं लोगों के, कि वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके आए और उनके जरिए हुकूमत बनाए, वो सर मुझे यहाँ एक ब्रेक लेना है, मैं इरफान कादर साहब आपके लिए भी सवाल छोड़े जा रहा हूँ, आप स्पेशली इरफान साहब आपके लिए और बाकियों से भी राय मांगूंगा कि ये जो अक्टूबर में चला गया है 5 महीने, इसके कोई लॉजिक नहीं है 60 सफ़ों के फैसले में 8 महीने क्यों, सिवाय इसके कि एक पॉइंट पे वो लिखते हैं कि जी क्लीन अप ऑपरेशंस आर अंडर वे इरेडिकेट टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए, विच मे टेक 4 to 5 months टू फाइनलाइज एंड पुलिस इज हेविली कमिटेड इन दिस रिगार्ड। ये 4 से 5 माह इन्होंने कहां से निकाल लिए, कौन सा टाइम फ्रेम है, कौन से ये प्लान है, कुछ भी ऐसी चीज है नहीं, लेकिन बड़ी कन्वीनियंटली ये सिंक कर गया है। गवर्नमेंट जो कहती है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए इकट्ठे, तो इन्होंने कन्वीनियंटली 5 माह आगे डाल दिए हैं। ये 5 माह किस बेसिस पे आ गए? 1 महीना 20 दिन समझ आता है इलेक्शन, वाई प्रिसाइसली 5 months, वाई अक्टूबर? यहां पे इट स्मेल्स फिशी। इसका जवाब इरफान कादर साहब से लेंगे और बाकियों से भी व्यू लेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अभी रहते हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। जी इरफान साहब, मैंने कहा था ये अक्टूबर कितना कन्वीनियंटली वही डेट दे दी है जो गवर्नमेंट को सूट करती है। मालिक साहब, ये जो अक्टूबर की डेट दी गई है ना, ये मोस्ट लॉजिकल है। और आप देखिएगा कि जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी तो उनको भी ये मानना पड़ेगा, क्योंकि उनसे एक फैसला तो चले जैसा हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, मैं उस तरफ अब नहीं जाता। लेकिन मेरा अपना इंटरव्यू है कैपिटल टीवी के एक मुर्तजा डार साहब हैं, उनके साथ 1 माह पहले का। तो मैंने जब इस सारी चीज का खुद तजिया किया तो मैंने खुद उस इंटरव्यू में, आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैंने कहा था ये अक्टूबर में इलेक्शंस हो सकेंगे तमाम मुकम्मल, क्योंकि आपकी जो कौमी असेंबली है वो भी तो अपनी फिर मुद्दत जो है वो ये पूरी जो कर लेगी, अक्टूबर की उसको भी डेट 7 है, दिन हो चुके होंगे अक्टूबर में। नहीं, ये तो फिर आपने तो फिर दूसरा आर्गुमेंट सपोर्ट किया इरफान भाई। आप तो ये कह रहे हैं कि दिस मेक्स मोर लॉजिकल सेंस, नॉट नेसेसरीली फैक्चुअल सेंस, बिकॉज जो इन्होंने रीजंस दिए हैं, इन्होंने तो पुलिस की कार्रवाई पर डाला ना 4-5 माह लगेंगे, तो इसका मतलब है ये तो फिर पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं, हुआ है। मैं बताता हूं, ये आपने बड़ा अच्छा कहा, मैं बताता हूं, आपने बड़ा अच्छा कहा है। मैं बताता हूं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बड़ी वो भी वजह होगी, लेकिन उसके अलावा वो ये कहना नहीं चाहते थे जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अपने जज कह रहे हैं कि ये ज्यूरिसडिक्शन जो है गलत अज्यूम की गई थी।
तो उन्होंने ये पोलाइट तरीका था कहने का, चलो, लेकिन वो तो जब अलग सारे बहस है कार्ड्स ना। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, होना ही अक्टूबर में चाहिए था, क्योंकि जिस शिक पे रिलाय किया है चीफ जस्टिस साहब ने 57 पे, वो भी जनरल इलेक्शंस का जिक्र करता है, वहां लफ्ज इलेक्शंस का प्लूरल में है, वो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस की निस्बत से नहीं है बल्कि सारे मुल्क के इलेक्शंस की निस्बत से है। वो भी उनको गलत अदराक हुआ था। दे आर ओनली बीइंग अली जफर साहब एक बात बताइए, थैंक यू आपका इरफान भाई, आपका पॉइंट आ गया। अली जफर एक चीज बताइए, ये जब मैं इलेक्शन कमीशन का पढ़ रहा हूँ फैसला, इसमें सारा जोर सिक्योरिटी पे डाला हुआ है, टेररिज्म सिक्योरिटी, और जी डीजी है वो मिलिट्री ऑपरेशंस ने ये आ गया, ये आ गया, फिर प्रॉबली कल परसों जो डीजीआई भी गए थे, आर्मी चीफ भी गए थे इस मीटिंग में, वहाँ पे भी उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी, सब कुछ दिया। और जहाँ फाइनेंस का है, इसका ये नहीं लिखा हुआ कि इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड फंड्स, नॉट इम्पॉसिबल, तो फंड्स भी सेकेंडरी चीज़ हैं। ये क्या इसलिए सिक्योरिटी पे डाला हुआ है कि इस इक्वेशन में सबसे पावरफुल जो पावर सेंटर है वो ऑब्वियसली आर्मी है, ताकि कोर्ट जो है थोड़ी सी बैकफुट पे चली जाए? क्या इसको कोर्ट को उसके सामने खड़ा कर रहे हैं ताकि कोर्ट 2 दफ़ा सोचे अपनी बात पे इंसिस्ट करने के लिए? जी मालिक साहब देखें, बड़ा सिंपल सा, आप तो आइन को भी जानते हैं, कानून को भी जानते हैं, आपके सारे इस वक्त जो वकला हैं आपके पैनल पे वो भी जानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आर्मी का काम नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंस की जिम्मेदारी है पुलिस के जरिए वो लॉ एंड ऑर्डर दे। ये कह देना कि आर्म्ड फोर्सेस को वो हमारी नहीं पर्सनल दे रही इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते, इसकी तो जवाज आइन में कानून में बनता ही नहीं। आर्म्ड फोर्सेस बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो जाके अपना जो अगर टेररिज्म हो रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट है, वो जिसके लिए कायम की गई हैं वो बिल्कुल वो काम करेंगी। बाकी सारे काम उनके लिए वॉलंटरी हैं। जो जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो पुलिस का काम है, और जितनी भी पुलिस है आपके पास आपने फराहम करनी है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के दिनों में, जब इलेक्शन हो रहे होंगे। अली आप ही की बात को इसमें लिखा हुआ इन्होंने कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट जरूरी है, ज्यादा जरूरी है टू सिक्योर द बॉर्डर्स, बाहर की एक्सटर्नल थ्रेट को रोकने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ जनरल पब्लिक जो उनकी प्राइमरी ड्यूटी है, जबकि इलेक्शन उनकी सेकेंडरी ड्यूटी है। तो फिर सारा मलबा आके जो बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर पे सारी बात आके रुकेगी जिम्मेदारी एंड में। नहीं जी, बक स्टॉप्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों पे। लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना, पुलिस प्रोवाइड करना पंजाब हुकूमत का काम है। केयर टेकर हुकूमतें इसलिए बनाई जाती हैं, और अगर एक दिन के लिए वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं प्रोवाइड कर सकते पोलिंग की, तो ये तो फिर मजाक है ना आइन के साथ कि जनाब पोलिंग के दिन हमारे पास इतनी पुलिस नहीं कि हम लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कर सकें इलेक्शन पे, फिर तो कभी भी इलेक्शन नहीं होगा। मालिक साहब ये एक ऐसी फंडामेंटल बात है और ऐसी अजीबो गरीब बात की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि उससे साफ नजर आता है कि जो फैसला है वो मेलिफाइड है। फैसला सिर्फ ये है कि हमने इलेक्शन नहीं कराना, हमने अक्टूबर को कराना है। आप एक और चीज देख लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा? साहब एक चीज बताइए, मुझे किसी ने क्वेश्चन भी भेजा है। पंजाब का इलेक्शन जो है, पंजाब का इलेक्शन वो प्रेसिडेंट ने अनाउंस करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहां से डेट अनाउंस कर देती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो सीधा क्वेश्चन भेजा है, उन्होंने कहा जी प्लीज गाइड मी एंड कोर्ट कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल या सेक्शन है इलेक्शन एक्ट का जो कमीशन को पावर देता है इलेक्शंस की, अगरचे उनकी रीडिंग यह है कि सिर्फ वो बाय इलेक्शंस की कमीशन डेट दे सकता है और इलेक्शंस की प्रेसिडेंट ही देंगे। क्या ये इसमें कोई कंफ्यूजन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ प्रेसिडेंट देंगे पंजाब की डेट, और प्रेसिडेंट साहब ने दे भी दी। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट आप कह रहा है कि डेट हम देंगे। देखिए, मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में ये है कि वो इलेक्शन की डेट चेंज कर सके अगर कोई, बिकॉज अल्टीमेटली मैनेजमेंट ऑफ द इलेक्शन falls within the election commission's domain,
तो उनके इख्तियारात में ये शामिल है। नहीं, वो बात इस बात से उठी है कि डेट देना, इन्होंने अक्टूबर 8 की डेट दी है, वो सदर ने तो नहीं दी, वो इलेक्शन कमीशन ने दी है। पहले इलेक्शन कमीशन कहता था हम डेट नहीं दे सकते, वो गवर्नर देंगे, सदर देंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट कैसे दे दी है? देखिए, मेरे तो अब अगेन उस जजमेंट में के मेरिट्स पे फिर डिस्प्यूट आ जाएगा। मेरी नज़र में तो जो आर्टिकल जो 224 है गालिबन, जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के हवाले से है, उसमें इलेक्शन कमीशन के पास जब इलेक्शंस कंडक्ट करने की सारी पावर है, तो उसमें डेट अनाउंस करना भी उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। अच्छा, मैं आखिरी 3-4 मिनट में हूँ, मैं एक क्लिप चलाना चाह रहा हूँ अगर, और मैं पहले क्विक रिस्पांस इरफान साहब का चाहिए, फिर अनवर भाई का, फिर सबका वेरी क्विकली, कि अगर जैसे अनवर इरफान कादिर कह रहे हैं कि सब ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई खतरा नहीं, सब ठीक है, अगर ये सब ठीक है तो फिर आज लॉ मिनिस्टर ने हमें एक खूनी इलेक्शन से और फिर तीसरी फोर्स से क्यों डराया? सुने लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा आज। आप इन हालात में इलेक्शन करवा दें, ये खूनी इंतखाबात होंगे, इसमें हम मुल्क का नुकसान करेंगे। सियासी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम चल रहा है, इसको चलने दें। खुदारा कोई तीसरी ऑप्शन के लिए हालात साजगार ना करें, मिलके बैठे रास्ते निकालें। इरफान साहब वेरी क्विकली, अगर सब अच्छा है, जिस तरह आप कह रहे हैं सब ठीक है, तो लॉ मिनिस्टर क्यों डरा रहे हैं? तीसरी कुव्वत का रास्ता कैसे हमवार हो रहा है? देखें, इसमें बड़ी सीधी सी बात है, आप मुल्क को तकसीम कर रहे हैं गलत फैसला दे के। सारे फैसले में वो जो लिखा हुआ है सदर पाकिस्तान डेट देंगे प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन की, वो तो ना किसी स्टैट्यूट में है ना कॉन्स्टिट्यूशन में है। और सेक्शन 57 मैंने फिर कहा जो बात कर रहा है, तो आप ये लॉ, आप कह रहे हैं कि लॉ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, आप मुल्क को डिवाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में, एक सेकंड, पिछले सुन ले, पिछले 50 साल में हमेशा ये इलेक्शंस इकट्ठे हुए हैं। अब ये इलेक्शंस हार्डली 1-2 महीने का फर्क था। और ये नहीं, इरफान भाई वेरी क्विकली, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप क्या कह रहे हैं कि ये जो लॉ मिनिस्टर का बयान था, ये सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं? मैं समझता हूं इससे भी ज्यादा क्लियर होना चाहिए था लॉ मिनिस्टर साहब का बयान, लेकिन मंतकी एतबार से उनकी बात ठीक है। आप मुल्क को डिवाइड करें, आप बार बार इलेक्शंस कराएंगे अगले 3 महीने में, कभी एक सूबे का, थैंक यू अनवर भाई, वेरी क्विकली, ये जो लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, आप इसको कैसे देखते हैं? वॉज ही टेलिंग द सुप्रीम कोर्ट कि आप तीसरी रात वाह कर रहे हैं अगर आपने अपना बयान ना बदला या अपना फैसला ना बदला? बात तो ये है कि क्या हम ये समझें कि फेडरल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पेज पे है, और इलेक्शन कमीशन ने एक्ट किया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, इसलिए वो उसको डिफेंड कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट। ये इस किस्म की डराने की बातें जो होती हैं, ये सिर्फ इसलिए होती हैं कि जब अपनी बात को मनवाना होता है, विच इज़ इनकरेक्ट। और जनरल इलेक्शन की जब बात होती है तो प्रोविंशियल का भी जनरल इलेक्शन होता है, उनका भी जनरल इलेक्शन होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है, बिकॉज द गवर्नर हैज सेड दैट आई हैव नॉट डिसॉल्व द असेंबली, देयरफॉर मैं नहीं दूंगा डेट। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब क्योंकि गवर्नर नहीं दे रहा है डेट, तो प्रेसिडेंट देगा डेट। दैट इज वेयर 57 केम इनटू बीइंग। तो ये बिल्कुल ही एक गैर मुनासिब बात है। सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली बता ये रहे हैं कि हम तो अगर कराएंगे तो फिर ये खून बहुत बहेगा, और वो बेसिकली दे आर थ्रेटनिंग एवरीवन, और ये थ्रेट बिल्कुल गलत है। अली जफर, ये मुझे बताएं, क्या ये स्टेलमेट सा होगी और अभी और ये चीज कॉम्प्लिकेट होगी, क्या थर्ड फोर्स ऑप्शन अब एक रियलिटी बनता जा रहा है आपकी नजर में? जी, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या बन रहा है। इस वक्त आइन और एनार्की के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पीछे पब्लिक खड़ी है। जब तक पब्लिक सुप्रीम कोर्ट के पीछे होगी और उनका जो फैसला है उस पर अमल दरामद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, सुप्रीम कोर्ट और आइन सुप्रीम रहेगा। चल, अगर पब्लिक ना हो सुप्रीम कोर्ट सर, थैंक यू वेरी मच। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। हमें नाज़रीन, मैं यहीं पे बात खत्म करता हूँ। शहली जफर ने कहा कि इस वक्त शायद आइन और एनार्की के दरमियान सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, लेकिन इरफान कादिर साहब का ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट है
जिसके फैसले ने एनआरकी को जन्म दिया है, और उनका ख्याल ये है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसी पे इंसिस्ट करेगी तो फिर ये एनआरकी पैदा करेगी। एट द सेम टाइम ये भी सबका ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता तो फिर जो है फंदा वो सिर्फ एक इदारे पे, इलेक्शन कमीशन पे नहीं, वो तो बल्कि शायद बच जाएं, बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर और प्रोविंशियल जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके गले में आएगा। जिस तरफ देखें एक अंधेरा सा लग रहा है, एंड आई थिंक अब एवरीबडी हैज़ टू टेक अ स्टेप बैक। लेकिन जो इस वक्त कहते हैं ना सीना गजट चलता है, इस्लामाबाद में तो सारे अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी मेरे हम वतनों का फेज़ 1 शुरू हो गया है। काश ये बात गलत हो, लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपनी इंटरनल डिवीज़न का क्या नतीजा निकलता है और कौम की डिवीज़न है इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन आने वाले जो हफ्ते हैं बहुत ही क्रिटिकल हैं हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।